guys, वेलकम टू बैक ऑन केसीसी विद विजय कालकोट। और आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन नॉन स्टिक इक्वेशन। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, सबसे पहले क्या है, हम नॉन स्टिक इक्वेशन को एक बार थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे जो क्या है बोर्ड में आए हुए हैं, और कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पर नीट पीएमटी वाली भी लेंगे। तो चलिए गाइस एक बार देखते हैं नॉन स्टिक इक्वेशन थी क्या। नॉन स्टिक इक्वेशन में हम ईएमएफ निकालते थे, ईएमएफ ऑफ सेल किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, या फिर क्या है किसी भी टेम्परेचर, या फिर क्या है किसी भी प्रेशर के ऊपर हम इसको निकाल सकते हैं। तो नॉन स्टिक इक्वेशन के लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है, माइनस आर टी एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आयनिक कंसंट्रेशन। तो उसके बाद क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अगर ये कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड दे रखी हो, यानी कि कंसंट्रेशन को छोड़कर बाकी क्या है टेम्परेचर क्या दे रखा हो 298 केल्विन, या फिर रूम टेम्परेचर वो बोल दे, और क्या है प्रेशर क्या हो 1 बार ही दे रखा हो, तो उस टाइम आप क्या होगा उसको वैल्यू को पुट करके हमारी क्या आ गई थी 0.0591 बाई एन लॉग। हमने एल एन नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारी नॉन स्टिक इक्वेशन थी। कई बार क्या है इसकी जगह क्यू भी लिख देता है, क्यू इक्विलिब्रियम क्यूसेंट। ये क्या होता है इक्विलिब्रियम क्यूसेंट, जैसे हमारे पास क्या है रिएक्टेंट है, उससे क्या बन गया प्रोडक्ट, और क्या है ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो क्या है इक्विलिब्रियम नहीं हो, ध्यान दो भाई, रिवर्सिबल तो है रिएक्शन बट वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, तो क्या होगा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम क्यूसेंट, भाई Q क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये +1 क्लास में इक्विलिब्रियम में आप अच्छे से क्या पढ़ते हो। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा तो ये क्या होगा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या आपने कंफ्यूज नहीं होना गाइज, ये कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्या क्यू ले लेते हैं, फिर क्या है फिर इसको ओपन करके लिखते हैं, रियल में होता यही है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये थी हमारी नॉन स्टिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर क्या है कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं जो बोर्ड में आई होती है। तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ये मैंने लिख दिया टाइम बचाने के लिए, एट 298 केल्विन, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दे दिया इसने। उसके बाद क्या है इसने क्या है सेल के बारे में इसके बारे में लिख दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल दे दी इसने। Fe सॉलिड फॉर्म में था, Fe आयनिक में हो गया कंसंट्रेशन। उसके बाद क्या H पॉजिटिव हाइड्रोजन लगा रहा है यहाँ पर, NHE और SHE लगा रहा है यहाँ पर, H पॉजिटिव / H2, G से गैस, भाई G से गैस होगा यहाँ पर, बार ग्राम नहीं है तो गैस है तो उसका प्रेशर भी देगा 1 बार। और क्या है, और आपने ये NHE में और क्या SHE में आपने ये पढ़ाई है, C के अंदर आपने ये सीखा था कि हाइड्रोजन क्या है हमेशा ही इसके साथ प्लेटिनम देगा ही देगा, क्योंकि इसका एडजॉर्प्शन प्लेटिनम पर ही होता है। तो वहां पर हमने बनाया था इनट इलेक्ट्रोड होता है भैया। तो उसके बाद क्या है इसने गिवन दिया है ई नोट सेल यहाँ पर दे दी 0.44 वोल्ट, और ये कब आया हुआ CBSE 2013 में, 2013 के अंदर ये आया हुआ है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है, हमने नॉन स्टिक इक्वेशन लगानी है। नॉन स्टिक इक्वेशन हम कौन सी लगा देंगे, क्योंकि सीधा है कंसंट्रेशन में डिफरेंस दे रहा है, बस यहाँ 1 मोलर दे रहा है, यहाँ पर क्या है 0.001 मोलर कंसंट्रेशन दे रहा है, रूम टेम्परेचर दे रहा है, प्रेशर भी वही दे रहा है। तो हम ये क्या है ये वाली नॉन स्टिक इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या होगा ई सेल इज इक्वल टू
ई नोट सेल एज इट इज गिवन है ही, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस 0.059 है, तो आप इसको 0.06 ले लो, राउंड ऑफ में ले लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, इजी हो जाएगी। 59 है ना, तो इसको हम 6 ले लेंगे यहाँ पर, बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, एक बात ध्यान से देखो भाई, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट्स कौन सा है और प्रोडक्ट्स कौन सा है। हमने इसमें से क्या नहीं, देखो ये मिल गया, ये देखना प्रोडक्ट्स कौन सा है और क्या है रिएक्टेंट्स कौन सा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डायरेक्ट देखना आपको आ गया, उसके बाद क्या है, सेकंड आपका काम बच जाएगा एन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो उसके लिए क्या, बहुत सिंपल मेथड तो ये है, आप रिएक्शन को लिख लो, आप रिएक्शन को लिखो। अदरवाइज क्या है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। देखो ये देखो यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो डायरेक्ट, पोटेंशियल में मत उलझो, 0 से 2 +2 पॉजिटिव, यानी कि इसका क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और ये क्या है +1, और यहाँ पर क्या 0 जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स ये क्या हमारा एनोड और ये क्या है कैथोड। आप एक बार देख ही लोगे, आप एक बार क्या पढ़ते ही देख लोगे कैथोड में। आप एक बार क्या है ये आप यहां से देख लोगे रिएक्शन। चलिए हम रिएक्शन बना के देखते हैं। भाई हमारे पास आयरन था, उसने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 पॉजिटिव और क्या है +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। बना लेते हैं हम। यहां पर क्या है हाइड्रोजन है हमारे पास, H+ आयनिक फॉर्म में था, उसने क्या इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हो गया H2 गैस के अंदर। यहां पर क्या है रिडक्शन। तो इसको बैलेंस करो थोड़ा, H2 आ गई, यहाँ 2 और यहाँ 2, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये क्रॉस हो गया यहाँ पर। तो क्या बन गई रिएक्शन हमारी, क्या बन गई Fe +2H+ गिव्स Fe 2+ H2, ये हमारी क्या है ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन बन गई। अदरवाइज आप अपने आप भी आइडेंटिफाई कर लोगे, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टेंट है और ये क्या है इसका प्रोडक्ट है। आपने इसी फॉर्म में लिखना है। पहले क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, क्या इस साइड में ऑक्सीडेशन हाफ होता है, इस साइड में रिडक्शन हाफ होता है। तो आप क्या है इसको बहुत इजी तरीके से आप क्या है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखने आ गए तो नॉस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे, गारंटेड है। गलती कहाँ होती है, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स का नहीं पता होता, आप इस क्यू के अंदर उलझ जाते हो और फिर क्या है वहां पर आप उल्टी लिख देते हो, इसकी कंसंट्रेशन को रिवर्स लिख देते हो। उल्टी लिखोगे तो क्या है फिर आप जल्दी जल्दी में, और एक क्या आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ शॉर्ट ट्रिक मेथड, तो उसमें भागने के चक्कर में आप क्या उसको गलत कर बैठते हो। नहीं तो आप क्या रिएक्शन देख सकते हो, आप ये बन गए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया भाई एन की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एन की वैल्यू हमारी 2 आ गई। यहाँ पर एन की वैल्यू 2 आ गई। तो अब देखो प्रोडक्ट हमारा क्या है ये, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है ये, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी ये 1 मोल, क्योंकि क्या है ये रिएक्टेंट है और ये क्या ये प्रोडक्ट है, यानी कि Fe2+ हमारा प्रोडक्ट है और क्या है H+ वाली क्या है हमारी रिएक्टेंट है। तो उसके बाद क्या है हम बहुत सिंपल तरीके से क्या आप बस अप्लाई कर दो, क्या ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, देखो गिवन है बहुत इजी 0.44 वोल्ट, लास्ट में वोल्ट आ जाएगा, अभी मत लिखो, -0.06 मैं 6 ले लेता हूं डायरेक्ट, क्योंकि 59 को राउंड ऑफ कर लेंगे। बाई एन की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, लॉग एज इट इज रहेगा। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, ध्यान से देखो प्रोडक्ट कौन सा हमारा प्रोडक्ट ये है, क्योंकि आप क्या समझते हो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं होता, ये इसका रिएक्टेंट है इसका प्रोडक्ट है,
और ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये इसका रिएक्टेंट है और ये इसका प्रोडक्ट है। तो मैंने स्टार्ट से बताता जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स ही करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.001 एज इट इज दे रखी है। उसके बाद क्या है, H पॉजिटिव की क्या भाई, ये 1 और देखो ये 2 है, तो ये क्या है, ऐसे होगी रेज टू पावर 2। इसकी तो 1 है, इसमें कुछ नहीं, आपको लगाने की जरूरत नहीं, ये एक ही आयन है, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो चलो कर देते सोल्व। 0.044 माइनस ये कट गया 0.03 लॉग। तो देखो इसका बहुत इजी वे है, इसको बहुत इजी मेथड से हम लिख सकते हैं। लॉग ये है ना, इसको पॉइंट को इस साइड ले जाओ, ठीक है। 1 रेज टू पावर 1, तो ये तो 1 ही होगा, ये लिखने की हमें हम जरूरत ही नहीं है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। और ये क्या है, 0.001। नहीं तो देखो इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3। तो मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/10⁻3। तो इसको क्या कर लूंगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁻3। तो मैं सीधा लिख देता हूँ 10⁻⁻3, क्योंकि बाई 1 तो 1 ही है। तो ये क्या इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम पहले इसको सोल्व करेंगे लॉग को, ठीक है। आप समझ ही रहे हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये इनटू है, अगर ये कुछ नहीं दे रहा तो क्या होगा 0.044। मैं कंप्लीट सोल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या आप इसमें कंफ्यूजन होगा। आप 0.03, इसकी वैल्यू क्या है, क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लॉग 10⁻⁻3, मैंने आपको सिखाया था, 3 आगे आ जाएगा, -3 इंटू log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 ही होती है। तो ये क्या है, -3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। मैंने लोगरिथम की अलग से आपको बना दी थी, निकालना सिखा दिया था। इंटू -3 ध्यान से देखो, पहले क्या है, बोडमास वाले मेथड के अकॉर्डिंग पहले ये सोल्व होगा, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे। आपने पहले माइनस नहीं करना, अदरवाइज इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लो, क्योंकि भाई ये पोर्शन क्या है, पहले ये पोर्शन सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटू है। और आपने क्या है, बोडमास का बहुत सिंपल मेथड होता है, आप उसको जानते हैं। पहले क्या है, हमने जो क्या है इंटू मल्टीप्लीकेशन सोल्व करना होता है, उसके बाद क्या सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.44 माइनस प्लस हो गया तो 0.09 हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो यहाँ पर क्या आ गया, इज इक्वल टू 0.53 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। बस ये हमारा क्या आंसर आ गया। इसको वोल्ट लगा दो, क्योंकि वोल्ट में ही लेते हैं हम, और ये क्या हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग एट 298 केल्विन। और ये आया हुआ है सीबीएसई 2016 के अंदर। तो देखिए थोड़ा हा नेक्स्ट मेथड मैंने दे दिया, थोड़ा हा उससे डिफिकल्ट लेवल यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या रिएक्शन दे दी क्रोमियम और आयरन की। उसके बाद क्या, क्रोमियम 3 आयंस में बन रहा है, और यहाँ पर क्या है, आयरन सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो यहां से एक बात देखो, यहां से ये क्या है, 2 पॉजिटिव आयरन, और यहाँ क्या कम, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या है, मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसने ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम, और उसके साथ साथ क्या है, आयरन। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन सही है या फिर नहीं है। मैंने आपको ये बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर देखो ये क्या है, -0.4 किसका, आयरन का, और क्रोमियम का कितना, -0.7। तो यहाँ पे देखो ये ज्यादा है भाई, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा होता है उतना ही कम होता है। तो इसलिए क्या आयरन का यहाँ पे क्या रिडक्शन होगा, और क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये सही है, रिएक्शन सही है। यहाँ पर देखो आयरन क्या है,
आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, और क्या है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम का। ये तो बात सही हो गई। तो यहाँ पर अब हमने क्या है, कंसंट्रेशन इसने दे ही रखी है, आयंस की कंसंट्रेशन लेनी है हमने, क्योंकि क्या है, प्योर फॉर्म में क्या है, प्योर सब्सटेंस कुछ भी हो, एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, आयनिक वाले की कंसंट्रेशन ही हमने लेनी है। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद हमने क्या देखना है, यहाँ पर एन की वैल्यू देखनी भाई। नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या, एन की वैल्यू देखनी है। तो एन की वैल्यू क्या देखोगे, एन की वैल्यू देखो, रूम टेम्परेचर दे रहा है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई गैसेस की बात ही नहीं हो रही, इसलिए क्या प्रेशर हमने देखना ही नहीं, और क्या कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो क्या लगाएंगे हम, नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, ई नोट सेल माइनस 0.0, भाई मैं 6 ले लेता हूँ 5.9 की जगह सीधा, और क्या एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस अब हमें क्या चाहिए, ई नोट सेल, कैथोड माइनस एन नोड हम कर देंगे, बहुत इजी। वैसे यहाँ मैं इसको पहले कर ही लेता हूँ, ई नोट सेल क्या हो गया हमारा, अब मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पहले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो हमारा क्या था, कैथोड, कौन सा कैथोड, जिस पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा, और वो क्या, एन नोड। तो क्या करेंगे हम, 0.0 माइनस 0.4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.7। चलिए कंप्लीट लिख लेते हैं, 4 और ये क्या, 4 मैं तो ये वैसे आइडिया के लिए बता रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पर 0.30 वोल्ट, ये क्या हमारा ई नोट सेल आ गई। ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या है, हमें एन की वैल्यू चाहिए। एन क्या है, या तो आप बहुत सिंपल मेथड से देख सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या, रिएक्शन लिख के तो बहुत इजी वे से निकल ही जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ, फिर हम क्या है, रिएक्शन लिख कर भी चेक कर लेंगे उसको। देखिए गाइस, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, भाई यहाँ पर क्या है, 3 आयरन है, क्योंकि ये इक्वल नहीं, यहाँ +2 है और यहाँ +3 है। अगर ये इक्वल होता, यहाँ भी +2 होता, यहाँ भी +2 होता, तो फिर क्या है, हमारा इजी वे से काम चल जाता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 पॉजिटिव, यानी कि Fe2 पॉजिटिव है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और ये क्या है, क्रोमियम, Cr, क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में, और ये क्या, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो 3 दे रहा है, ये 2 ले रहा है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या है, मैंने लिखी दी, बहुत सिंपल ही हो गई। इसको क्या हम किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने इक्वल चाहिए ही चाहिए। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये अपने आप ही दे रहा है, ये 3 लगा रहा है, ये 3 लगा रहा है, बैलेंस लिख रखी इसने, यहाँ 6 हो गया। इसको 2 से करोगे तो ये 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और ये क्या 6 हो गया, ये क्रॉस हो गई। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स एन की वैल्यू क्या है, हमारी 6 आ जाएगी यहाँ पर। तो आप क्या है, इस मेथड से आप क्या रिएक्शन लिख के आप देख सकते हो। ये क्या रिडक्शन वाली मैंने पहले लिख दी, ऑक्सीडेशन वाली, तो आप बहुत इजी वे से, नहीं तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, भाई ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ पर, तब ये बना रहा है, और ये क्या 3 दे रहा है, और ये 2 और 3 क्या है, ये तो इक्वल नहीं हुए। तो आप क्या करोगे, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर क्या है, वही हो जाएगा, या तो इसको 3 से कर लो या फिर इसको 2 से कर लो, 6 ही आ जाएगा, वैल्यू 6 आएगी, एन की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो चलिए गाइस रख देते, पुट कर देते, और क्या बहुत इजी वे से, बहुत ही इजी। अगर आपने बेसिक वो थ्योरेटिकल लेक्चर आपने अटेंड किए हैं, वो आपने समझ लिए, तो न्यूमेरिकल इतने इजी है। अब मैं आपको कुछ नीट पीएमटी वाले भी दिखाऊंगा, आप कहोगे सर ये तो बहुत ही इजी। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्या बारीकी से समझ लेते हो और स्टार्ट से कर लेते हो, तो क्या है, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप सीधा क्वेश्चन उठा के उसको शॉर्ट ट्रिक वे से करने की ट्राई करते हो, फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन बन ही नहीं सकता, क्या कंफ्यूजन बनाएगा, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इसको उल्टा करके लिख देगा। यहाँ पर इसको तो ऐसे ही दे देगा, यहाँ पर क्या करेगा, ई नोट कैसे लिख देगा, Cr/Cr3 पॉजिटिव, इसको ऐसे करके, और यहाँ पर क्या 0.0
ये लिख के दे देगा। तो आप समझ जाओगे ये क्या, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और हमने रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देना है, देखना है। तो यहाँ पर क्या, वो डिफिकल्ट बनाने के लिए ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। और आप ये क्या है, स्टार्ट से अगर आप सही से देखते आ रहे हो तो आप क्या है, आपको समझ ही आ गया होगा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिवर्स होता है। तो उसके बाद क्या है, चलो ये पुट करते हैं हम। यहां क्या आ गया, 0.30 माइनस 0.06/6, एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। लोग प्रोडक्ट कौन सा है, अब तो आप समझ ही गए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन सी लोगे आप, प्रोडक्ट्स कौन सा हमारा, बताओ, ये वाला, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो ऊपर सीधी उसकी कंसंट्रेशन लिखो 0.01 और रेज टू पावर 2, कोफिशिएंट ऊपर जाएगा भाई, ये इसकी होगी रेज टू पावर 2, ये जरूर ध्यान से करना। उसके बाद आयरन की कंसंट्रेशन कितनी दे रहा है, 0.1 और क्या है, कोफिशिएंट क्या जाएगा 3, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई बात नहीं है, अदरवाइज क्या है, इसमें आपने जरूर आपने देखनी है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए गाइज, इसको मैं एक बार सोल्व करके दिखाता हूं, इसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा। ये ऐसे है, यहां कर लेते रफ, उसमें 0.01 इंटू 0.01, तो इसमें क्या देखो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आएगा क्या आएगा, 0.0001, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये क्या ऊपर की वैल्यू ये आ जाएगी, एज इट इज नहीं करनी है आपने, क्या ये आ जाएगा। और दूसरे का क्या होगा, 0.1 इंटू 0.1 क्या होगा, 0.01, उसके बाद फिर 0.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.001, ये आ जाएगी नीचे वाली वैल्यू। ये ध्यान से करना, ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ये मैथमेटिक्स रूल है ये, बट क्या है, बच्चे यहाँ पर गलती करते ही करते, बहुत ज्यादा गलती वो यहाँ करते, फिर कहते सर हमें सोल्व नहीं हो रहा, तो फिर क्या है, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ये बहुत ईजी, इससे मैं क्रॉस कर देता हूं, ये कट गया, 1 हो गया, 0.01, उसके बाद क्या, लोग, तो ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी 0.0001 बाई 0.001। देखो इसको बहुत सिंपल वे से मैं इसको सोल्व करना बता रहा हूं, बहुत सिंपल वे से, इसका पॉइंट हटा दो तो 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 ऐसे कर दो, इसका पॉइंट हटा दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 से 3 कट गया, ये भी कट गए सब, तो क्या रह गया 1/10, 1/10, तो कैसे लिख सकते हैं हम, 0.30 माइनस 0.01 इंटू, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या है, log 10⁻⁻1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 0.30 माइनस, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे हम पहले, 0.01 इंटू -1 इंटू -1, उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 0.0 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि हम इसको सोल्व कर रहे हैं, हम क्या करें इसको, तो क्या होगा 0.01, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 0.31 वोल्ट, ये हमारा क्या आंसर आ गया। बहुत इजी, बस आपको क्या, आप कंफ्यूज कहाँ होते, लॉगरिथम में होते और इस कैलकुलेशन में होते, और क्या है लॉगरिथम मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, आप उससे क्या सिंपल ट्रिक से लॉगरिथम निकालना सिंपल सीख लेना, बहुत इजी वाले भी आएंगे बहुत। तो चलिए गाइज फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस, भाई 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन ही होता है, विद द हाफ सेल्स, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन दे दी यहाँ पर, आयंस की और क्या निकल की दे दी। राइट एंड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, भाई पहले क्या है हमने एक इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद क्या है जो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन आपने लिखनी है यहाँ पर, और क्या है उसके बाद हमने क्या डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल, उसके बाद क्या ईएमएफ हमने क्या डिटरमाइन करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 सीबीएसई बोर्ड के अंदर। और उसके बाद देखो बहुत ही इजी है, आपने क्या सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, हमने इलेक्ट्रोड यानी कि रिएक्शन लिखेंगे, ये तो खुद लिखवा रहा, इक्वेशन आपने लिखनी ही लिखनी है यहाँ पर, केमिकल इक्वेशन क्या होगी। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमने क्या है
सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कैथोड कौन होगा, कैथोड का काम कौन करेगा और क्या है एनोड का काम कौन करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो रिडक्शन कहाँ पर होगी और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी। तो हमने ये क्या दिया है, ये इन्होंने क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया निकिल का और क्या है एल्यूमिनियम का। तो गाइज हम स्टेटमेंट को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या है डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या है इसमें कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन कर देता है। तो देखो ये क्या है वोल्टाइक सेल, ठीक है ये हो गया, ये कंसंट्रेशन दे दी, इक्वेशन लिखनी है आपने, ये कह रहा है अकर्स हो रहा, ठीक है भाई गिवन। ये देखना देखो ये क्या है +2 और ये क्या जीरो, यहाँ पर जीरो यानी कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल है। उसके बाद ये क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, तो हमने इसको क्या है रिडक्शन पोटेंशियल में लिख लेना है पहले Al 3 Al, तो क्या होगा यहाँ पर -1.66 वोल्ट। भाई इसको ध्यान से करना, ये वो कई बार क्या है इसको कंफ्यूज करके दे देता। अब हमने कंपैरिजन करना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी के ऊपर क्या है रिडक्शन होगी, यानी कि वो क्या है कैथोड का काम करेगा। जिसके ऊपर रिडक्शन होगी वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिवर्स होता है, रिडक्शन होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और क्या ऑक्सीडेशन होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर ये पूछ ले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसके ऊपर रिडक्शन होगी वही क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू दूसरे की। तो यहां पर क्या है ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका है 1.066 और इसका क्या 0.25। भाई क्या है किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, किसका ज्यादा है इसका ज्यादा है, ये ज्यादा होगा कि माइनस का जितना ज्यादा होगा वो कम होगा। तो यानी कि ये किसका काम करेगा कैथोड का काम, ये कैथोड हो गया और ये क्या है एनोड हो गया, एनोड हो गया। यानी कि हमने यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन, इसके ऊपर रिडक्शन होगा। ध्यान रखना भाई, क्योंकि जहां जिसका आप ऑक्सीडेशन करवाओगे उसका आपने क्या उठाना है एलिमेंटल फॉर्म में। देखो रिएक्शन बनाता हूं मैं Al 3 पॉजिटिव ही होता है एल्यूमिनियम, कितने इलेक्ट्रॉन देगा 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने एनोड बनाना है ऑक्सीडेशन करवाना तो इसको एलिमेंटल फॉर्म में लोगे पहले और किस में कन्वर्ट होगा आयनिक में, ये आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या है ऑक्सीडेशन किसके ऊपर एनोड के ऊपर। नेक्स्ट क्या है रिडक्शन किसकी होगी भाई निकिल की। यहाँ पर क्या आयन लोगे, हमारे पास आयन है वहां उसके सॉल्यूशन से आयन आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, किस में कन्वर्ट होगा निकिल में, क्योंकि ये निकिल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या होगी रिडक्शन हाफ। आपको ये रिएक्शन बनानी थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएंगी। ये क्या है कैथोड, किसका काम कर रहा है कैथोड का काम कर रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन कर दो, पहले इनको बैलेंस करो, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको किसको कर दो 3 से। तो क्या हो गया यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ 2 और यहाँ 6 हो गए। यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ कितने हो गए 6, सॉरी यहाँ 3 हो गए, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, यहाँ 3, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ क्या 3, ये क्रॉस ये कट गए। ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या होगी 2Al प्लस 3Ni2 पॉजिटिव यूज क्या देगा 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3Ni निकिल की फॉर्म में निकिल। तो ये क्या हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, रेडॉक्स ओवरऑल रिएक्शन। थोड़ा और अच्छे से लिख दो 2Al प्लस 3Ni2 पॉजिटिव आयन है, इसी कंसंट्रेशन लिख दो साथ साथ। निकिल की कंसंट्रेशन क्या दे रहा है ये था भाई Ni2 पॉजिटिव, ये क्योंकि आयन की आयनिक कंसंट्रेशन होगी कि कितनी होगी, यहां लिखो ब्रैकेट में 0.50 मोलर, सही है। उसके बाद क्या है 2Al 3 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन लिख दो साथ साथ कितनी 0.01 मोलर प्लस 3Ni। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर फर्स्ट। इक्वेशन लिखवा रहा है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल नहीं लिखवा रहा, राइट एन इक्वेशन, ये तो हो गया फर्स्ट आंसर, इक्वेशन होगी। और आपने क्या है, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, कि कैसे लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन हाफ को एक साइड में लिखोगे, रिडक्शन हाफ को एक साइड में लिखोगे। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इस पे एल्यूमिनियम वाले पे, तो एल्यूमिनियम वाले ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ही लिखोगे आप, रिडक्शन की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखोगे आप। तो कैसे लिखोगे, Al ऑक्सीडाइज हो गया, Al3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज होकर Al3 पॉजिटिव में। और यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन लिख दो, कितनी 0.01, यहाँ पर m मोलर होगी भैया, m ब्रैकेट में लिख देना, सोल्ट ब्रिज। फिर क्या है रिडक्शन, कौन सी रिएक्शन लिखोगे, निकल वाली Ni2 पॉजिटिव, किस कंसंट्रेशन लिखो 0.50 मोलर, और ये क्या रिएक्शन स्लैश किस में कन्वर्ट हो गया, निकल में, मेटालिक फॉर्म में। यहाँ पर ये 2 3 लिखने की जरूरत नहीं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगी सेल। अगर वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पूछे तो ये क्या ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, ये क्या रिडक्शन हाफ हो गया, यानी कि इसकी ये क्या है, फिर वही हो गई, ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या इसका रिएक्टेंट हो गया। तो आप समझ गए किसकी, इसकी ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्या रिएक्टेंट हो गया। बस उसके बाद क्या है, नॉन स्टिक्वेशन अप्लाई कर दो। अगर आपकी ये बन गई, रिएक्शन बन गई, तो हम क्या नॉन स्टिक्वेशन अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट ईएमएफ आ जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो यहां पर क्या होगा, ई नोड सेल निकाल लेते पहले से ही, ई नोड सेल कैथोड माइनस एनोड करना। कैथोड कौन सा हमारा, देखो ये, और एनोड है ये, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल करना भाई, ये ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना आपने। तो 0.25 माइनस, और ये माइनस क्या है 1.66, कितना हो जाएगा, माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.66 वोल्ट है ये। तो ये माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1.41 वोल्ट। ये ई नोड सेल हमारा आ गया। अब रिडक्स ये क्या है, नॉन स्टिक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू, सीधा लिख देता हूं मैं 1.41 ई नोड सेल माइनस 0.06 करेंगे बाय एन की वैल्यू क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 6 log, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बार मैं कंप्लीट लिख के दिखाता हूं, हमारा क्या ओवरऑल रिएक्शन का क्या है, हमारी ओवरऑल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोडक्ट है और ये क्या रिएक्टेंट्स है। तो कैसे होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कैसे होगी, Al3 पॉजिटिव 2 Ni निकिल 3 रेज टू पावर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Al रेज टू पावर 2, भाई ये कोफिशिएंट ऊपर जाएगा, ये जो आगे लगा है ये कोफिशिएंट ये ऊपर जाएगा रेज टू पावर। उसके बाद क्या होगी यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव रेज टू पावर 3, रेज टू पावर 3 हो गई। अब देखो ये तो प्योर फॉर्म में है दोनों, ये क्या है प्योर फॉर्म में, इनकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी दोनों की, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, यूनिटी होती है भाई, प्योर फॉर्म में जो होंगे उसकी यूनिटी होती है, आयनिक की लेनी होती है हमने। तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ मैं थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ लिख के दिखाता हूँ 1.41 माइनस 0.06 बाई 6 लोग, आयनिक कंसंट्रेशन नहीं लेनी, चाहे आप याद रख लो, डायरेक्ट आयनिक कंसंट्रेशन नहीं लेनी है। इसकी रेज टू पावर 2, और क्या है नीचे कौन सी आएगी निकिल 2 पॉजिटिव, इसकी रेज टू पावर 3, ये 2 पॉजिटिव, या फिर सीधे कह लो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कि ये इसका ये प्रोडक्ट है और ये क्या ये रिएक्टेंट, इसके यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो चलिए यही सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू 1.41 माइनस 0.06 बाई 6 लोग, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन 0.01 रेज टू पावर 2, ये तो लोगे आप। उसके बाद क्या है
निकल की कितनी दे रखी है 0.50 रेज टू पावर 3। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1.41, इसको मैं क्रॉस काट देता हूँ, ये 1 हो जाएगा माइनस 0.01 लॉग, अब इसकी पावर 2 है तो कैसे हो जाएगा 0.0001। नीचे क्या हो जाएगा अगर इसकी पावर 3 है तो ये कैसे हो जाएगा, चलो मैं इसको काट भी देता हूँ 0, तो फिर भी क्या हो जाएगा देखो क्या होगा भाई, मैं कहाँ करता हूँ यहाँ कर देता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 0.5 ऐसे है तो कितना होगा 125। तो पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा पॉइंट, कहाँ जाएगा पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा 0.125। इसको चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं आगे क्या होगा 1.41 माइनस 0.01 लॉग, भाई इसको 1 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 रेज़ टू पावर -4, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में हम ऐसे लिख देंगे 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, क्योंकि उस साइड पॉइंट ले जा रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको सीधा क्रॉस कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कैसे क्या आ गया 1.41 माइनस 0.01 लॉग 10 रेज़ टू पावर -3 बाई 1.25 1. उसके बाद क्या है इसको लॉगरिथम, इसको सोल्व करा मैं लॉग को, ये एज इट इज रहेगा 1.41 माइनस 0.01, या फिर इसको अलग से भी सोल्व कर सकते हो आप। क्या होगा ये देखो वो लॉगरिथम वाला रूल लग जाएगा यहाँ पर, लॉग 10 रेज़ टू पावर -3 माइनस लॉग 1.25, इसको ऐसे, ये क्या है भाग में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉगरिथम के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद क्या इसको लॉगरिथम को सोल्व कर रहा हूं मैं, इसको सोल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे आ जाएगा -3, उसके बाद क्या माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75, उसके बाद क्या माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू क्या रहेगी माइनस में ही रहेगी -3.75 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये देखो ये यहाँ ऐसे हो गया भाई 1.41 एज इट इज है माइनस 0.01 इंटू, ये इंटू है इसके साथ। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, इसको यहां कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये क्या वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये क्या हमारा 1.41 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे एच इट इज रहेगा, और पॉइंट कहाँ है किसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट के बाद आ जाएगा, इनके 0.0375, और इसको हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसमें ऐड कर देंगे 1.43 और 1475 वोल्ट, यानी कि अप्रोक्सीमेट आप सीधा लिख सकते हो 1.45 वोल्ट, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, सीबीएसई में क्या है, सीबीएसई में जो स्टेटमेंट आई हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए किया था। उसमें क्या दिया गया था, यहाँ पर दी गई 0.001 कंसंट्रेशन मोलर, मैंने क्या यहाँ पर 0.01 लिया है, वो आप उसको वैसे भी कर सकते हो। और उसने क्या बोर्ड में सीधी ये भी क्या सीधी दी थी उसमें, यानी कि सीधी दे रखी, इतना टिपिकल नहीं बना रखा, मैंने आपको समझाने के लिए क्या है इसको थोड़ा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया था। और ये कब आया हुआ है 2011 के अंदर सीबीएसई के अंदर। तो
आप क्या इस तरह से एक बार इसको नोट कर लेना, इस तरह से आप क्या लोगरिथम को सोल्व कर लेना और क्या इसको आप निकाल सकते हैं इजी वे से। आपने क्या डायरेक्ट पुट कर देनी है, अलग अलग मेथड से नहीं निकालनी, एक बार वो इसकी अलग से निकलवाता है इसकी अलग से, ऐसे नहीं, आपने डायरेक्ट हम क्या नॉनस्टिक इक्वेशन अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, कुछ कॉम्पिटिटिव से देख लेते हैं, नीट पीएमटी से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे दिया गया है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn/ जिंक सल्फेट, कंसंट्रेशन दे दी जिंक की, यहां पर जिंक सल्फेट की, कॉपर सल्फेट, सोल्ट ब्रिज है डबल स्लैश, और क्या है किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। द ईएमएफ ऑफ दिस डेनियल सेल इज E1, हमें नहीं पता क्या है, वो है E1। उसके बाद क्या, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज टू, वो चेंज कर दी, वो हमने क्या है 0.01 मोलर से 1 मोलर कर दी। और क्या कॉपर सल्फेट वाली क्या है, यहां चेंज कर रहा है किससे 0.01 मोलर से। तो फिर उसके बाद क्या होगा, द ईएमएफ चेंजेस टू E2, तो क्या बन गई E2 बन गई, वो हमारी क्या हो गई E2 हो गई। उसके बाद क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2, तो E1 और E2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या है, इसने क्या ऑप्शन दिया E1 लेस देन E2, नेक्स्ट क्या है बी ऑप्शन E1 ग्रेटर देन E2, सी क्या है E2 इज इक्वल टू 0⁻1 E1, डी ऑप्शन है E1 इज इक्वल टू E2। तो देखिए गाइज, और गिवन क्या RT/F, इसने क्या दे दिया, सिंपल दे दी 0.059। तो आपने क्या करना है, हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में पूरा न्यूमेरिकल सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा माइंड लगाना होता, थोड़ा सा माइंड, क्योंकि वो थोड़ा घुमाकर ही देगा, सीधी सी बात है, पीएमटी में कम्पिटिटिव में थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन देगा। हम क्या है निकाल लेते हैं, एक बार हम क्या फर्स्ट इस कंसंट्रेशन से देखते हैं और एक बार इससे देखते हैं, बहुत ईजी बन जाए, निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा पुट करके देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके देखते हैं। तो ये क्या है, मैं इसको E1 सेल मान लेता हूं, E1 सेल मतलब फर्स्ट केस में, तो क्या है E1 सेल क्या हो जाएगी भाई, E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n, ठीक है। आपने n निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि रिएक्शन वही रहेगी दोनों केस में, कंसंट्रेशन ही चेंज करनी है। तो आप यहां समझ रहे हो, ये क्या है, ये इसका प्रोडक्ट है, और ये क्या है, ये इसका प्रोडक्ट है, यानी कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट। तो हमने क्या लेनी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो आप ध्यान दो, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, जैसे मैं बार बार सिखाता आपको आ रहा हूं, ये क्या है रिएक्टेंट और ये क्या प्रोडक्ट है। तो हमने क्या लेनी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगी। तो यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, देखो log 0.01 मोलर यहां पर ये है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है 1.0 मोलर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। और सेकंड केस में क्या है, फिर वहां पुट करके देखते हैं, ये क्या आ जाएगी E2 सेल इज इक्वल टू E0 सेल एज इट इज 0.0591 बाई n। लो भाई कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, क्या हो गई 1.0 मोल, ये प्रोडक्ट की हो गई और रिएक्टेंट की हो गई। तो उसके बाद 0.01 मोल, ये हमारा सेकंड केस बन गया। तो देखिए गाइज, हमने क्या है जो E0 सेल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसमें से ये माइनस करना है, ये माइनस करना है। तो यहां पर ये भी दोनों में सेम है कांस्टेंट, ये क्या है दोनों में ही सेम है, ये तो लोगरिथम लेना है इनका। तो एक बार आप सिंपल वे से ये देखो, क्या यहां पर क्या 0.01 और यहां पर क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको 10⁻, यानी कि ये तो 1 माइनस, ये तो 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, कितना हो गया 10⁻⁻2। और उसके बाद क्या है, अगर देखो इसको सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, चलो कंप्लीट लगा लो लोग, ठीक है। और यहां क्या है लोग, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, यहां क्या होगा 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻2, 10⁻2। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये आगे आएगा तो क्या हो गया 2 × 1 -2, और ये क्या हो गया
+2। अब आप एक बात ध्यान से देखो, अगर आप इसमें से इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी कर दो, इसमें से क्या आप -2 माइनस करो, इसमें से एक तो वैल्यू वो आएगी और एक क्या +2 क्या करो आप माइनस करो, एक वैल्यू वो आएगी। तो आप मेरे को ये बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी? एब्सोल्युटली भाई इसमें से तो आप क्या माइनस कर रहे हो, -2, ये -2 आ जाएगा सोल्व करेंगे। तो इसमें से तो आप क्या -2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करोगे, और इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करोगे। तो यानी कि इसमें से कम माइनस हो रहा है और इसमें से ज्यादा माइनस हो रहा है, तो वैल्यू कौन सी ज्यादा आएगी? कौन सी आएगी भाई? ये क्या है, E1 वाली ज्यादा आ जाएगी, किससे? E2 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत इजी वे है, ये तो दोनों कांस्टेंट है। अच्छा हमने क्या यहाँ देखो, यहाँ तो आपने क्या -2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, बट क्या ये और भी कम हो जाएगा। उसके बाद क्या उसको माइनस करोगे, और ये क्या है +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कम घटेगा इसमें से, ये क्या ये ज्यादा माइनस होगा। इसलिए क्या वैल्यू कौन सी कम बचेगी? E1 वाली। E1 कम होगी किससे? E2 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सिंपल वे है, आपने ये देखना। वैसे भी क्या आप सिंपल देख सकते हो कि भाई ये वैल्यू कम है एज कंपेयर टू इस वैल्यू के, ये वैल्यू कम है, बहुत मोटी, यहां भी नहीं जाना, आप ये देख सकते हो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, और क्या ये आगे कांस्टेंट ही है, इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है हमने कुछ ना कुछ। तो क्या ये तो इसमें से तो कम निकलेगा और इसमें से ज्यादा निकल जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कम बच जाएगी, यानी कि ये ज्यादा होगी और ये क्या कम होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो देखिए गाइज कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही इजी होते हैं। तो चलिए गाइज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा भाई इन्होंने, किस चीज का दिया? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इनका सभी का इसने दे दिया। तो यहां पर क्या है भाई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या है क्लोरीन आयंस में हो जाएगा कन्वर्ट, यानी कि रिडक्शन करवा रखा है यहाँ पर। तो ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल उसने इनका तीनों चारों का दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? क्लोरीन का। तो ये क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा भाई। रिडक्शन होगा तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो ये एजेंट पूछ रहा है, कंफ्यूज कहां कर रहा है? एजेंट्स कर रहा है। आप क्या देखोगे भाई, हाँ ये तो रिडक्शन यहां पर होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं, जिसके ऊपर क्या होगा रिडक्शन होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और उसके बाद क्या है जिसके ऊपर क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वो मैंने बताया था, उसके ऊपर क्या है ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बहुत ज्यादा इजी। और क्या है ये क्या मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो कब दिया है, मेंस में दिया गया है, प्री में भी नहीं दिया, मेंस में 2012 के अंदर ये क्वेश्चन दिया है। अगर आपको ये बात याद है तो आप फटाक दे सी आंसर कर दोगे, बट अदरवाइज क्या कंफ्यूज हो गए तो क्या है आपके नंबर कट जाएंगे, और क्या 4 मार्क्स आपके बहुत इजी वे से बन जाएंगे। आपने क्या ध्यान रखना है, वही मेथड याद रखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसी के ऊपर रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी तो वो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका कम है उसके ऊपर क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, तो वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यानी कि ये क्या ऑक्सीडेशन तो इस फॉर्म में लिखेंगे हम, आई से इस साइड जाएगा, तो ये क्या इसका आंसर क्या होगा? ई हो गया। बहुत इजी। तो चलिए गाइस आज बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। तब तक से थैंक यू नहीं, तब तक क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या शेयर करना, और डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।